हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंटिंग की सीरीज। कॉमर्स सेक्शन में आपका बीकॉम, बैफ, बीबीए, बीएफएम एंड बीएमएस वाले बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा है सर मैथ्स का हैशटैग नंबर 8 एफवाई बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का सिम 2 का ये टॉपिक है एंड एफवाई बीबीए, बीएमएस एंड बीएफएम वाले बच्चे आप लोग का सिम 1 का ये टॉपिक है। बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का एग्जाम आने वाला है तो बेस्ट स्कोर करना है। इंडेक्स नंबर आपका 10 मार्क्स से टॉपिक देगा। 10 मार्क्स का इजी टॉपिक है और इजी टॉपिक में से इंपॉर्टेंट पहले फॉलो करा रहा हूं। हैशटैग 10 तक मैंने बोला था, हैशटैग 10 तक हर एक बच्चे को फॉलो करना है। 10 मार्क्स अगर उनको चाहिए तो हैशटैग 10 तक कंप्लीट हो जाएगा। हमारा मेन जो बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं हैशटैग 10 तक कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, 3 कॉन्सेप्ट आपके इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो CLI का कॉन्सेप्ट, सेकेंड आप बोल सकते हो वेटेड इंडेक्स नंबर, थर्ड आप इंडेक्स लास्ट पीरियड्स, इंडेक्स पासेस, इंडेक्स फिशर्स, इंडेक्स मार्शल, इंडेक्स डीबी। कंप्लीट जितना भी पेपर आपका हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी का, जितने भी पेपर हुए हैं मैं बोलता हूं जब आपका इंडेक्स नंबर सिलेबस में था, चाहे आप डिस्टेंस वाले बच्चे हो चाहे आप रेगुलर वाले बच्चे हो, यही 3 टॉपिक पूछे गए हैं। कौन से सर? यही 3। ये 3 के बाहर कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। तो इसीलिए हैशटैग 10 तक देखो CLI आपका 3 हैशटैग चला, मतलब हैशटैग 2 से लेके हैशटैग 3, हैशटैग 4 बहुत अच्छे तरीके से जितने भी टाइप्स के बन सकते हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम को भी एनालिसिस करते हुए बता दिया हूं। वेटेड इंडेक्स नंबर का सर हैशटैग 5, हैशटैग 6, हैशटैग 7 लेके गया हूं। क्लियर है? थर्ड टाइप जो आपको सॉरी वेटेड नहीं है, ये तो आपका ये था। वेटेड को लेके हम चलूंगा आपका सर हैशटैग 8 एंड 9 दो टॉपिक में ये क्लोज हो जाएगा। बहुत इजी है, फॉर्मूले बेस पे है। क्लियर? हैशटैग 10 एक और टॉपिक लेके आऊंगा जो कि आया नहीं है बट चांसेस बन सकते हैं, साथ में इसके ऐड कर सकते हैं वेटेड इंडेक्स के, इसलिए ऐड करा दूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद मतलब हैशटैग आप बोल सकते हो 10 तक अच्छे से करना है। टाइम अगर बच रहा है आपके पास पॉसिबल है तो आगे के टॉपिक्स करिए, अदरवाइज जिनके पास टाइम कम बचेगा एग्जाम टाइम पे वीडियो देखेंगे तो हैशटैग 10 तक फॉलो करना है। क्लियर है? बिल्कुल। पहले क्वेश्चन में स्क्रीन पे ऐड करा देता हूं। क्वेश्चन क्या बोला गया सर? फाइंड वेटेड एग्रीगेट एंड वेटेड एवरेज इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स। मतलब क्या पूछा सर? वेटेड एग्रीगेट मेथड, वेटेड एवरेज इंडेक्स, मतलब 2 चीजें, वेटेड एग्रीगेट, वेटेड एवरेज। क्लियर है? और ये क्वेश्चंस वहां पे लिखा गया है। बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस और आपका वेट दिया। तो बेस ईयर के प्राइस को हम लोग क्या लिखते हैं सर? P0, करंट ईयर को लिखते हैं सर P1 और वेट हमारा होता है W। सिर्फ आपको याद होना चाहिए सर फॉर्मूला क्या है, तो बाकी की कहानी तो हमको पता है सर। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्मूला देखो, एक चीज तो कॉमन है, P1 है, P0 है, ये तो कॉमन सा चलते आ रहा है। वेट है तो वेट लगा दो दोनों जगह और मल्टीप्लाई से 100। क्लियर है? बहुत इजी कहानी है, फॉर्मूला याद करना भी बहुत आसान सा हो गया। इंट्रोडक्शन में ये चीज ऐड नहीं किया था, इसके लिए मैं इसको स्टार कर देता हूं। इंट्रोडक्शन में जाके ऐड कर दो, ये मैंने मिस कर दिया था, नहीं लिखा के दिया था वेटेड एवरेज इंडेक्स का। क्लियर है? फॉर्मूला लिख लो सर, समीशन IW अपॉन में समीशन W, ये फॉर्मूला है। क्लियर है? बिल्कुल। फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे को समझा। फॉर्मूला लिख लो, ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट तो आपको लिखाया गया था तो इसलिए आपको पता होगा। क्लियर सर? बिल्कुल। चलिए पहले फर्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं सर। P1W चाहिए सर, P1 हमारे पास है, बिल्कुल है। P1W यहां पे दिख रहा है, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। P0W चाहिए, यहां पे दिख रहा है सर P0W, मतलब ये सेकंड टेबल है, फर्स्ट टेबल। पहले टेबल आप प्रिपेयर कर लो। चलिए टेबल प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पहला टेबल सर P1W, सेकंड सर P0W। इसमें किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर 2 टेबल एक्स्ट्रा हमारे आगे क्यों ऐड हुए हैं। कैलसी उठा लो आप लोग, मल्टीप्लाई करना है आपको। P1W वहां पे दिख रहा है, इधर 25 इंटू 5 कर दो सर, 125, 480, 360, ये आपका 300। क्लियर है? बिल्कुल। इसमें किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन
नहीं होगी सर। नेक्स्ट सर P0W की बात करते हैं, ये मल्टीप्लाई 25 टू 50, 4 3 120, 3 5 जैसे 15, 3 5 15। क्लियर है? बिल्कुल। किसी बच्चे को नहीं, सॉरी 25 है, 25 5 125। क्लियर है? 3 5 15। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला कैलसी से आप टोटल ले लो, टोटल कर लेते हैं सर। टोटल P1W का आप टोटल ले लो। कैलसी पे अगर मैं आपसे पूछूं P1W का 125 480 मैच कर लेते हैं, 360 एंड 300 1265, ये आपका आ रहा है सर 1265। सेकेंड आपका P0W का टोटल जब मैं करूंगा सर, P0W आपका आ रहा है 445। क्लियर है? बिल्कुल। फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं आपका इजी। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा। मेन इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्लियर है तो टेबल समझ में आया होगा कैसे हम लोग ने टेबल प्रिपेयर किया और फाइनल आंसर कैसे ला रहे हैं। P1W का सबमिशन अगर मैं आपसे पूछूं तो सर 1265 डिवाइड कर दो P0W 445 मल्टीप्लाई 100 किया, फाइनल आंसर कैलसी में है, मल्टीप्लाई फिर डिवाइड कर लो, फाइनल आंसर कितना आ रहा है सर 284.27। क्लियर है? बिल्कुल भाई। वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला सबमिशन IW, ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि ये स्मॉल में लिखना है। क्लियर है? नहीं तो IW आपका फैमिली CLI का कॉन्सेप्ट में चले जाएगा, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पे सर इंपॉर्टेंट देखो, आप समझो सबमिशन IW मींस पहले तो आपको क्या चाहिए सर, आई चाहिए, ये निकालना है आपको। कैसे निकलेगा अगर याद होगा, CLI के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, आपको कैसे फाइंड आउट होता है सर, P1 P0 मल्टीप्लाई 100 यहां से मिलता है। CLI के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा जब हमको आई रिक्वायरमेंट होता है सर, तो यहां से फाइंड आउट हम लोग करते हैं। और लास्ट में ध्यान से देख लो आप लोग, पहले तो आई फाइंड आउट किया, उसके बाद सर नेक्स्ट हमारा एक टेबल देख लो आप, IW, फिर से मिस्टेक स्मॉल में लिखना है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ा रिपीट करा देता हूं, कुछ बच्चों को शायद नहीं समझा। फॉर्मूला सर सबमिशन W, ये अपॉन वाले की बात कर लूंगा तो ये तो आपको यहीं से मिल जाएगा। सबमिशन W, चलो जैसे टोटल मैं कर दूं, सबमिशन W आपका कितना है सर 120, आपका कितना है सर 120। तो ये इसमें तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, 120 तो हमको इजी मिल गया। अब प्रॉब्लम है सर सबमिशन IW कैसे फाइंड आउट करेगा, तो इसके लिए पहले वेट तो आपको पता है, मींस W तो हमको पता है सर, I नहीं पता है, मींस I चाहिए, फिर उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा IW आ जाएगा। तो I कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, P1 अपॉन P0, टेबल थोड़ा सा ध्यान रखो आप, P1 यहां पे है अपॉन में, चलो मैं यहां लिख भी देता हूं 5/2 मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई, कैलसी उठाओ, कैलसी उठाओ, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बताओ। 500 आई थिंक 250 आएगा, 250 आना चाहिए, 250, ये आपका 400, ये 240, ये अभी आपका 240 मैच कर लिया जाए, 240 240 400 250 राइट है। यहां तक सर कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल से निकल गया। मल्टीप्लाई कर लो सर, किससे, W वेट आपका कहां पे दिख रहा है, यहां पे, ये दो का मल्टीप्लाई IW मिल जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 250 कितना आ रहा है सर 6250, आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पे 6250 पहला मल्टीप्लाई। नेक्स्ट सर 40 मल्टीप्लाई 400, 4 4 जा 16 बराबर है 240 मल्टीप्लाई 3, आई थिंक 72 आएगा, 72 और 25 मल्टीप्लाई 240 तो आपका आएगा सर 6000। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा, किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। मेन था फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझना सर, वेटेड एग्रीगेट से फॉर्मूला समझा, फॉर्मूला पहला टेबल रेडी किया, फिर मेन था वेटेड एवरेज का फॉर्मूला समझना। IW चाहिए तो सर आई पहले फाइंड आउट किया, उसके बाद मल्टीप्लाई वेट से कर दिया, IW मिल गया, सबमिशन लेके वैल्यू पुट अप किया। IW का सबमिशन जब आप इसका टोटल करते हो सर, टोटल 21,050
50, कैलसी से डिवाइड कर दो 21,000, 50 डिवाइड बाई 120 किया तो फाइनल आंसर सर 175.42, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये बता दे कौन से ईयर का क्वेश्चन था, मेंशन कर दिया करो भाई, मार्च 2015 का क्वेश्चन, मार्च 2015 का क्वेश्चन। क्लियर है? डिस्टेंस वाले बच्चों का। किसका सर? डिस्टेंस। जो रेगुलर वाले हमारे बच्चे हैं, रेगुलर वाले बच्चों का मेरे पास दो पेपर सेट है, एक तो 2017, एक तो 2018। ये तो रेगुलर वाले बच्चों की डिमांड है कि सर हमारे पेपर शीट की तो बात ही नहीं कर रहे हो आप, 17 एंड 18 के इंडेक्स नंबर को जब मैं एनालिसिस करता हूं तो यहां पे क्या क्वेश्चन मिला, ध्यान रखो दोनों ईयर में। एक तो आपको सीएलआई का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, सेकेंड आपका 17 में भी सेम, 18 में भी सेम आपको रखा, सेकेंड आपको सेम इंडेक्स लास्पीरियस, इंडेक्स पासेस, इंडेक्स फिशर्स के बारे में बात किया गया है। दो ही कॉन्सेप्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की कहानी आपको पहले ही बता चुका हूं। क्लियर है क्या? बिल्कुल। ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करता होता पहले, बट आपका कॉलेज डिसाइड करता है भाई। तो कॉलेज के टीचर्स का मन किया तो भाई इंपॉर्टेंट चिल्ला रहे हो जो मैं, हो सकता है कुछ सरप्राइज आपको दे दे, पेपर डिफरेंट सेटअप करके। वैसे बेसिकली 90% कॉलेजेस में जैसा बता रहा हूं वैसे ही पेपर आने वाले हैं। 10% के कॉलेज के जो टीचर्स होते भाई अपना एडवांस लेवल का दिमाग लगा के मुंबई यूनिवर्सिटी के अपोजिट जाके कुछ अपना पेपर सेटअप करने की सोचेंगे, वो भी कहीं नहीं है, हर केसेस में नहीं, मतलब एक दो एग्जांपल्स में ऐसा हो सकता है, कंप्लीट ऐसा नहीं होगा कि 100 मार्क्स का पूरा पेपर ही चेंज कर दे। तो बहुत टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा फॉलो करते हुए चलना कि सर जिस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करते हैं फोकस हमारा उस पे होना चाहिए। इस लेवल के क्वेश्चन को मिस नहीं करना, ध्यान रखना। सेटअप कर सकते हैं, अगर सेटअप कर दिए तो सिंपल है सर। देखो हार्ड लेवल नहीं था, मेन क्या था, जब ये फॉर्मूला सर हम सुने नहीं, पता नहीं है, तो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होती है। तो बेस्ट है ना, सिंपल टॉपिक है, फॉर्मूला कर लो आप लोग। और 3 टॉपिक बार बार बोल रहे भाई, 3 टॉपिक पे फोकस रखो, #9 तक ये टॉपिक। मतलब एक और एग्जाम्पल कल लेके आऊंगा, मार्च 15 आई थिंक 17 में क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन भी आपको करा देता हूं ताकि और अच्छे तरीके से सर ये वेटेड का एग्रीगेट मेथड, वेटेड का एवरेज इंडेक्स नंबर हमको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, ऐड कर सकते हो भाई। जो भी डिमांड है, जैसी भी डिमांड है, जैसा भी डाउट है, जैसा भी कंफ्यूजन है कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ होगा तो भाई अच्छी थोड़ी सी सर की तारीफ कर दो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके ना। कॉमर्स वालों को इस चैनल का लिंक शेयर करते रहो भाई, जल्दी से थोड़ा सा एफवाई वालों का क्राउड अच्छा आना चाहिए इस चैनल पे, ताकि सेकंड ईयर में ना आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग आने वाला है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आने वाला है, 2 सब्जेक्ट 2 अकाउंटिंग मिलेंगे। तो दोनों अकाउंटिंग की ना कंप्लीट सीरीज, जैसे ये मैथ्स की मिल रही है कंप्लीट सीरीज, अगर चाहिए तो एफवाई के स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के साथ जुड़ते रहो और बहुत सारा बेनिफिट्स आपको सेकंड ईयर और आने वाली जो भी आपके सेमेस्टर से बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता रहे इस चैनल के थ्रू। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।